नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज याद करने का दिन है फातिमा शेख को। फातिमा शेख के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इनके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने इनके योगदान को 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप फातिमा शेख को पहले से जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं? इनका जाति व्यवस्था में, समाज सुधार में कितना योगदान था, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो दोस्तों, फातिमा शेख किसी परिचय, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। सोचिए, इतना बड़ा योगदान। 19वीं शताब्दी की ये महिला हैं, जब ये वो दौर था जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। उस समय एक सहयोगी के तौर पर फातिमा शेख उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही थी। और एक वाकया सुनिए। वाकया ये है, जब फुले दंपत्ति को स्कूल खोलने के लिए घर नहीं मिल रहा था, मकान नहीं मिल रहा था पूना में, तब फातिमा शेख ने ही फुले दंपत्ति को पुणे के अपने एक मकान में स्कूल खोलने के लिए मौका दिया था, यानी वहाँ पर उन्हें स्थान दिया गया था। और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख ने तीनों ने मिलकर एक नए समाज की स्थापना की, एक नए समाज का निर्माण किया। 19वीं शताब्दी का वो दौर जब अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो रहा था भारत में। और देखिए, एक मुस्लिम महिला जब मुसलमान और ज़्यादा पिछड़ा हुआ करता था, उसकी कोई पहचान नहीं थी उस दौर में, तब फातिमा शेख ने शिक्षा की अलग जगाई थी। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। अब आप 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक का सफ़र अगर देखेंगे, करीब वो 200 सालों का ये सफ़र पूरा है। तो आप देखिए, मुसलमान अभी भी कितना पिछड़ा है। उसे ये नहीं पता है कि हमारे पास एक ऐसी गुरु थी जिसने समाज में सुधार किया, शिक्षा के लिए प्रेरणा दी। उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम है। मुसलमान आज भी पिछड़ा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो शिक्षा नहीं हासिल करता है या उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। अब रही बात पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं करते हैं। मुसलमानों में दो कैटेगरी दरअसल है। एक तो अशरफी मुसलमान है जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसमें भी मनुवादी मुसलमान कह सकते हैं आप इन्हें, जो पसमानदा मुसलमानों के साथ बैठकर खाना खाने से कतराता है, उनके साथ रिश्ते नहीं बनाना चाहता है, शादियां नहीं करता है, या बहुत सारे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उसे निभाना नहीं चाहता है। तो ये देखिए, दो खोट। एक बड़ी खोट जो मुस्लिम समाज में ये है पसमानदा अशरफी मुसलमानों का, वो आप जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा विभाजन है जो आज भी मुस्लिम समाज में कायम है। अब देखिए, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। दो उदाहरण सामने आए हैं जो आपको गौरवान्वित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सानिया मिर्ज़ा की। सानिया मिर्ज़ा ने जानते हैं क्या किया? सानिया मिर्ज़ा ने एनडीए का एग्ज़ाम पास किया है और उन्होंने भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई हैं। आप सोचिए, इतनी छोटी उम्र में सानिया मिर्ज़ा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की ही रहने वाली हैं, उन्होंने एनडीए एग्ज़ाम में अच्छा नंबर हासिल किया, अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके बाद वो भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई हैं। एक और उदाहरण हमारे पास है आयशा खान का। आयशा खान कर्नाटक की रहने वाली है। वैसे इनका जो रूट है, जो इनका गृह राज्य है, वो है बिहार, लेकिन परिवार कर्नाटक में रहता है। आयशा खान ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वां स्थान हासिल किया है, 106 स्कोर के साथ, 99.96% के साथ क्लैट 2023 टॉप किया है। आप सोचिए, आयशा ने कहा है कि उनका सपना सच हो गया है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आयशा खान ने यह तय कर लिया था कि वो एक वकील बनेंगी, और अब वो ज़रूर एक वकील बनेंगी। उनको बहुत सारे लोग मुबारकबाद भी भेज रहे हैं। आप भी उन्हें विश कर सकते हैं, उन्हें शुभकामनाएं भेज सकते हैं। तो देखिए, फातिमा शेख जिनका जन्म 1851 में हुआ था, यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के साथ साथ जो काम कर रही थी। और देखिए, आपको ये पता है कि फुले दंपत्ति ने समाज के लिए कितना काम किया, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और जो छुआछूत था,
जो अछूत एक परंपरा चली आ रही थी उसे ख़त्म करने का काम किया था समाज में। ये दो जड़ें जो बहुत गहरी थी समाज में, उसे ख़त्म करने का काम फुले दंपत्ति ने किया। और आयशा खान को शायद कह सकते हैं आप, उन्हीं के साथ रहने का ये जो मौका मिला, उन्हीं की वजह से, फुले दंपत्ति की वजह से वो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका बन पाई। तो पारस्परिक सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, साथ में काम करने का एक असर, एक प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो चाहे आयशा खान हो, फातिमा शेख हो या फिर सानिया मिर्ज़ा हो, इन लोगों ने शिक्षा में अपना स्थान बनाया है, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम पास करना इतना आसान नहीं है, ना कि क्लैट में टॉप करना इतना आसान है। तो फातिमा शेख को जान लीजिए। फातिमा शेख जो एक समाज सुधारक थी, और उनके योगदान को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम सिलेबस में उनके योगदान को शामिल किया है। सोचिए कितना बड़ा काम है। मैं तो चाहूँगा कि हर राज्य को इनके योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम कर चुका है तो उसे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। हम बात करते हैं अहोम राज्य के लचित बरफुकन की बात करते हैं, या कई सारे ऐसे राजा हैं। कहा जाता है इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, बार बार आरोप लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास को दिल्ली केंद्रित माना गया, यानी दिल्ली के राजाओं को, शासकों को बताते हुए विजयनगर साम्राज्य को छोड़ दिया गया, बंगाल के राजाओं को छोड़ दिया गया, और जो अहोम राज्य था उसको छोड़ दिया गया। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत या फिर मुग़ल साम्राज्य, और उसके बाद हम अंग्रेज़ों का शासन पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इतिहास को अगर हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर, या मौर्य काल से लेकर बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल से लेकर, अगर हम गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारत की बात करूं, तो कहा जाता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं उन्हें इतिहास के बारे में दरअसल समझ नहीं है। हमारा इतिहास मतलब यहाँ ये था कि अगर फातिमा शेख ने अच्छा काम किया है, 19वीं शताब्दी की महिला हैं, उनके बारे में और भी आप जानकारी इकट्ठा करिए, उनके बारे में और आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा ही आपको आगे ले जा सकता है और कोई नहीं। अगर आप शिक्षित रहेंगे तभी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। और जो समाज में, जो मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से जो कैटेगरी बनाई गई है पसमंदा और शर्फी की, वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। अशरफी और जो पसमंदा मुसलमान बनाए गए हैं वो ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए मुसलमानों को लड़ाई भी लड़नी चाहिए। फातिमा शेख जैसी शख्सियत को पढ़ने की आज ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या आप कम जानते हैं तो आप ज़रूर इनके बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करिए। फातिमा शेख हों, सानिया मिर्ज़ा हों या फिर आयशा खान हों, जिन्होंने क्लैट की परीक्षा पास की है। सोचिए, तो कौन कहता है कि लड़कियां नहीं पढ़ती हैं? कौन कहता है कि मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं? पढ़ती हैं, लेकिन बहुत कम पढ़ती हैं। ये ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो अभी आपको और आगे जाना है और आपको आगे बढ़ना है। ये शिक्षा से ही आप हासिल कर सकते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।